चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए आज मुंडेरा मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इस चुनाव में 2500 कर्मचारियों को लगाया गया है। चुनाव में 435 बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा से मुस्तफा सिद्दीकी, बीजेपी से दीपक पटेल और बसपा से जितेंद्र सिंह मैदान में हैं। फूलपुर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। फोर्स लगातार इलाकों में गश्त कर रही है और संवेदनशील बूथों पर अलग से निगरानी रखी जा रही है। चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। फूलपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। बीजेपी और सपा के लिए ये सीट नाक का सवाल बनी है। आज सपा के नेताओं और प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कई आरोप लगाए। सपा नेता मान सिंह यादव का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, बल्कि ये काम पोलिंग एजेंट का है। इसलिए चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेताओं ने बीजेपी के कई बड़े मंत्रियों पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। कल 5 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है और चुनाव आचार संहिता के पालन में किसी मंत्री या विधायक को वहाँ प्रचार नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, आपके दयाशंकर जी और राकेश सचान जी बराबर फील्ड में प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रभावित करने के लिए हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको बराबर लाल कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी का मतदान प्रभावित हो जाए। अभी कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री दयाशंकर सिंह जी और राकेश सचान जी 20 गाड़ियों के काफिले के साथ पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड बांट करके ये लोग पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आज आप लोगों को बुलवाए हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हम ये चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। हम लोग भी चुनाव आयोग से अवगत कराए हैं, आप लोग भी चुनाव आयोग को भी अवगत कराने का काम करें। जिस ढंग से ये लोग अभी परसों से लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रधानों को जिस ढंग से लाल कार्ड बांट करके इन्हें बूथ पर न आने की चेतावनी जिला प्रशासन के द्वारा दी जा रही है, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए घातक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता ने उसको नकार दिया है। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब आए हुए थे तो 50 हजारों लाखों की भीड़ हुई थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, ये समझ लीजिए कि 2000 की भीड़ नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। इसीलिए हमारी गाड़ी की चेकिंग कराई जा रही है, हमारे प्रत्याशियों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, हमारे नेताओं को गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के में बैठे हुए सरकार के मंत्री हम लोगों के साथ पूरी तरह से गलत काम कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग आपके बीच